मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज शाम की 10 बड़ी खबरें। इस कार्ड के बिना नहीं मिलेगी पीएम किसान की 10वीं किस्त। यहां जानिए रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब इस योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। अब किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब पीएम किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज किए जाने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना के तहत नए पंजीकरण पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं राशन कार्ड की अनिवार्यता के साथ ही अब पंजीकरण के दौरान दस्तावेजों की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। इसके तहत अब खातों, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब लाभार्थियों को इन दस्तावेजों की PDF फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे किसानों का समय भी बचेगा, साथ ही नई व्यवस्था में योजना को ज्यादा पारदर्शी भी बनाया जा सके। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। MP में पेट्रोल 120 रुपए के पार। बढ़ती महंगाई हर तरफ से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो वहीं दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में आज यानी गुरुवार को 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिन प्रतिदिन बढ़ते दामों से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पहले से ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर है, लेकिन आज 0.35 पैसे की बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के सीमावर्ती अनूपपुर जिले में पेट्रोल की कीमत ने आसमान छू लिए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, जिसकी कीमत 120 रुपए प्रति लीटर के पार और डीजल का भाव 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुँच गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 117.01 रुपए प्रति लीटर और डीजल 106.40 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट जिले में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में खाद को लेकर हाहाकार। प्रदेश में रबी सीजन के किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सरसों, चना, गेहूं की बुवाई के लिए तत्काल खाद की जरूरत है, जबकि सरकार के पास स्टॉक में खाद ही नहीं है जिससे किसानों को आवंटित की जाए। खाद की मांग को लेकर किसान सड़क पर है, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपचुनाव में व्यस्त थे, लेकिन इस बीच एक भी अधिकारी खाद्य संकट की स्थिति जानने के लिए मंत्रालय से बाहर नहीं निकला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खाद्य संकट के बीच समीक्षा बैठक बुला सकते हैं। प्रदेश में 3400 सहकारी संस्था एवं निजी एजेंसियों के माध्यम से खाद बट रहा है। सहकारी संस्थाओं के पास खाद का स्टॉक नहीं है। अगले 20 दिनों में रबी सीजन की फसलों गेहूं, चना, मसूर, सरसों की बुवाई होना है। ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर अभी भी खाद का स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन गोदाम खाली है। MP की अदालतों में निकली भर्तियां। 708 पदों पर मांगे गए आवेदन। मध्य प्रदेश के न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें ड्राइवर, माली, चपरासी आदि के 708 पदों पर भर्ती की जाएगी। जबलपुर उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की है। इन नियुक्तियों के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं। सभी नियुक्तियां कलेक्टर रेट पर रहेंगी। जबलपुर उच्च न्यायालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर से शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। आवेदन प्राप्त होने के बाद इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। घरेलू LPG सिलेंडर 100 रुपए तक और होगा महंगा। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम अगले हफ्ते 1 नवंबर का रिवाइज्ड होंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ताओं को 100 रुपए प्रति सिलेंडर का झटका लग सकता है, क्योंकि LPG के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा ये सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपए बढ़ चुका है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को खुदरा दाम लागत के अनुरूप करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा इस अंतर को पाटने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई है। पटवारी ने किसानों के लिए PM, CM और कृषि मंत्री से मांगी खाद। लिखा पत्र। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों का हवाला देते हुए
पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने जल्दी डीएपी न मिलने पर रबी की बुवाई पर असर पड़ने की आशंका जताई है। साथ ही प्रदेश में 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद तत्काल मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र भेजा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि हर दिन किसी न किसी जिले में खाद को लेकर लूटपाट मारपीट हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर भी भोपाल में स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में खाद की शॉर्टेज है। बावजूद इसके अभी तक किसानों को राहत नहीं मिल सकी है। यदि जल्दी डीएपी की उपलब्धता नहीं कराई जाती है तो प्रदेश में रबी की बुवाई प्रभावित हो सकती है। इससे बचाव के लिए तत्काल अधिकारियों को खाद की उपलब्धता के लिए निर्देश दिए जाएं। जारी हो सकेंगे नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट। नीट यूजी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा देने वाले 16 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर भी रोक लगाई जिसमें 2 छात्रों के फिर से एग्जाम का आदेश दिया गया था। इसकी वजह से सबका रिजल्ट रुका था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें सभी के हितों में संतुलन बनाना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम नहीं रोक सकते क्योंकि 16 लाख छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमपी में ठंड की शुरुआत, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली, पारा 60 डिग्री लुढ़का। मध्य प्रदेश का रात का पारा अचानक लुढ़क गया है। सामान्य से 60 डिग्री नीचे तापमान गिर गया। पचमढ़ी और रायसेन में तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि मंडला में 12 डिग्री तक लुढ़क गया। पचमढ़ी, रायसेन और मंडला के बाद भोपाल की रात सबसे ज्यादा सर्द रही। यहाँ का रात का पारा पहली बार 13 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इस सीजन में इससे पहले न्यूनतम तापमान 216 डिग्री तक आया था। इसकी वजह से समुद्र तल से करीब 10 से लेकर 15 किमी की ऊंचाई पर 60 किमी प्रति घंटा की तेज हवा का चलना है। हिमालय और पूर्व से ठंडी हवाएं आने लगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया अभी 1 सप्ताह तक इसी तरह तापमान कम ज्यादा होते रहेंगे। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वे 3 तक रहेगा। इसके जाते ही तापमान में फिर गिरावट होगी। अच्छी ठंड का एहसास दीपावली के बाद ही होगा। एमपी कोरोना फिर बढ़े, कोरोना के मामले आज फिर 19 केस, इन जिलों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में त्योहारी मौसम की भीड़ को देखते हुए एक बार फिर से संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। लगातार आ रहे कोरोना के मामले शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ था, जहां 27 अप्रैल के सामने आए थे। इसके बाद 27 अक्टूबर को भी मामले में बड़ी वृद्धि देखी गई थी। 27 अक्टूबर को प्रदेश में 20 एक्टिव केस मिले थे। वहीं आज प्रदेश में एक बार फिर से 19 केस सामने आए हैं। भोपाल, इंदौर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इंदौर में जहां 8 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राजधानी भोपाल में 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 115 पहुंच गई है। किसानों को 150 करोड़ रुपए का कर्ज बांटेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बैंक के किसानों को 150 करोड़ रुपए का कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। किसान पखवाड़े के दौरान छोटे किसानों को प्राथमिकता से कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक गिरीश सी डालाकोटी ने दी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।